हेलो नमस्कार दोस्तों। झारखंड में एक नई भर्ती निकल गई है 12 पास के लिए। अगर आप 12 पास है तो आपके लिए यहाँ पर नई वैकेंसी निकल के आ चुकी है झारखंड में। ठीक है, तो ये वैकेंसी जो निकली एक तरह से क्लर्क की वैकेंसी है। झारखंड इंटरमीडिएट लेवल क्लर्क की वैकेंसी है। और इसमें अगर बात करें तो इसमें कुछ बदलाव किए गए जिसके बारे में इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। और ये वैकेंसी आप फॉर्म जरूर भरिएगा अगर आप 12 पास है तो, अगर आप यहाँ पर सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। नीचे हम यहाँ पर चलते हैं। सबसे पहले इन्होंने फॉर्म फीस ही बताया है। देखिए, सभी के लिए फॉर्म फीस 100 रुपये है। सिर्फ SC ST के लिए फॉर्म फीस जो है 50 रुपये यहाँ पर रखे गए हैं। अब थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं। तो वैकेंसीज अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा नीचे हम चले तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर जो है 326 है। आप सोचिएगा कि इतना कम वैकेंसी क्यों है, 326 वैकेंसी ही क्यों है? क्योंकि ये जो 12 लेवल का जो ये वैकेंसी निकला है ना, इसका बहुत वैल्यू है। इसका झारखंड में नौकरी रखता है और आपका स्टार्टिंग सैलरी जो है लगभग 35,000 रुपये रहता है। कितना? 35,000 रुपये रहता है। और यहाँ पर जो है बहुत अच्छे अच्छे विभाग में जो है आपको यहाँ पर नौकरी दी जाती है। जैसे कि हम आपको यहाँ पर कुछ यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले है स्वास्थ्य विभाग में। ठीक है, स्वास्थ्य विभाग में आपको जो है यहाँ पर क्लर्क की नौकरी मिलेगी। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर जो है यहाँ पर योजना एवं विकास विभाग, तो अलग अलग। अब पोस्ट का नाम बता देते हैं कि किस पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी। यहाँ पर हिंदी में लिखा है, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं आपको सीधा बता देता हूँ। जैसे कि हेल्थ सुपरवाइजर, ठीक है, हेल्थ सुपरवाइजर की जो वैकेंसी है वो 137 वैकेंसी है। ठीक है, अब आपका जो है जूनियर रीजनल इन्वेस्टिगेटर की जो वैकेंसी है 27 है। MTS, ठीक है, MTS की जो वैकेंसी है 62 वैकेंसी है। कितनी? MTS की जो वैकेंसी आपकी यहाँ पर है 62। देखिए, ये MTS की वैकेंसी है। स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, मतलब कि यहाँ पर जितने भी विभाग होते हैं, ठीक है, जितने भी सरकारी हॉस्पिटल होते हैं या स्वास्थ्य चिकित्सा विभाग होते हैं तो उसमें MTS की है। जब MTS हम काम करेंगे तो उसमें 62 वैकेंसी है। ठीक है, फिर वेटनरी वाला, वेटनरी जो होता है आपका, वेटनरी एसेंशियल बोल दीजिए आप उसको, या मेडिकल असिस्टेंट, एक तरह से आप मेडिकल असिस्टेंट बोल सकते हैं वेटनरी विभाग में, जहाँ पर जानवरों का इलाज किया जाता है। तो उसमें एज ए असिस्टेंट अगर आप लगते हैं तो उसमें 27 वैकेंसी है। कितनी? 27 वैकेंसी है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चले तो इंसेक्ट कलेक्टर, इंसेक्ट कलेक्टर की जो वैकेंसीज आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है 32 वैकेंसीज है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें फिशरीज में, ठीक है, फिशरीज में अगर बात करें यहाँ पर पशुपालन में, तो यहाँ पर जो है 41 वैकेंसी है। टोटल 326 वैकेंसी है। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते ताकि और भी डिटेल में आपको बता पाए। यहाँ पर जो सैलरी आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहने वाली है पे बैंड 1 के हिसाब से, यहाँ पर ग्रेड पे जो है 2400 है, उसके हिसाब से आप मान के चलिए स्टार्टिंग सैलरी आपकी 35,000 रहेगी। और रिटायरमेंट तक जो आपकी सैलरी जाएगी लगभग 90,000 तक। ठीक है, 90,000 या इससे भी ज़्यादा जा सकती है अगर आप प्रमोशन ले ले तो यहाँ पर अगर बात करें क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, तो क्वालिफिकेशन जो मांगा गया आप देख रहे होंगे साइंस स्ट्रीम से मांगा गया है। ठीक है, पहला वाला के लिए जो है यहाँ पर 10+2 जो मांगा गया है, यहाँ पर ISC मांगा गया है। दूसरा वाला में जो है गणित होना चाहिए। ठीक है, आपका यहाँ पर सिर्फ मैथ होना चाहिए ऐसा पूछ रहा है। ठीक है, तो अगर आपका मैथ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा वाला में जो है यहाँ पर आपका 10+2 साइंस में मांगा है। फिर यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा है, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में इंटरमीडिएट आपने किया है तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद भी यहाँ पर जीव विज्ञान दिया है, जीव विज्ञान दिया है। मतलब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं 12 पास की जो ये वैकेंसी निकली है JSSC की तरफ से, इसमें लगभग साइंस वाले पोस्ट है। कौन वाले हैं? साइंस वाले। लेकिन एक चीज़ मेरा ध्यान से सुनिएगा, जो लोग 12 पास है आर्ट्स और कॉमर्स से, ठीक है, जो लोग 12 पास है आर्ट्स और कॉमर्स से, तो उनके लिए भी वैकेंसी निकालेगी। ठीक है, सरकार उनके लिए भी वैकेंसी निकालेगी। और वो ज़्यादा नंबर में रहता है, वो इतना कम नहीं रहता, वो आपका रहेगा कम से कम 4,000-5,000 वैकेंसी निकलेगा। और वो भी आपको अगस्त सितंबर तक देखने को मिलेगा, वो भी आपको अगस्त सितंबर तक देखने को मिल जाएगा। अब मेनली यहाँ पर बात करें कि एज लिमिट क्या रखा गया है, तो एज लिमिट जो रखा गया है यहाँ पर 18 साल से 35 साल तक। फिर झारखंड में जो छूट मिलता है OBC SC ST को, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब मेनली बात करें एग्जाम के बारे में, तो ये लोग जो एग्जाम लेंगे उसमें एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। देखिए, छूट भी हम यहाँ पर बता देते हैं कि यहाँ पर जो एज लिमिट है वो 18 से 35 साल है। ठीक है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 37 साल तक है। ठीक है, वहीं पर SC ST के लिए आप देखिएगा तो 40 साल तक यहाँ पर एज लिमिट है। अब मेनली यहाँ पर हम लोग एग्जाम के बारे में बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम होगा, एग्जाम में क्या क्या ये लोग आपसे पूछेंगे, और एग्जाम के लिए जो भी बुक होगा उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो नीचे चलते हैं। सबसे पहले एग्जाम यहाँ पर इन्होंने दिया है कि एग्जाम आपका CBT पर भी हो सकता है, OMR पर भी हो सकता है। मतलब अभी ये खुद कंफ्यूज है कि कंप्यूटर पर कराएंगे कि OMR पर कराएंगे, इसलिए इन्होंने स्लैश करके दिया है। ठीक है, लेकिन अधिकतर एग्जाम झारखंड में जो आपको देखने को मिलता है वो OMR पर दिखता है, OMR पर होता है। मैं आपको वो बता देता हूँ। 2 तरह के परीक्षा होंगे, आपका एक प्रारंभिक परीक्षा होगा, एक मुख्य परीक्षा होगा यहाँ पर। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने फिलहाल प्रारंभिक परीक्षा के बारे में दिया है। प्रारंभिक परीक्षा मतलब प्रीलिम्स एग्जाम, जिसमें आपका सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन होगा, मतलब नॉर्मल जो GK होता है उससे 30 क्वेश्चन होगा। झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, मतलब झारखंड GK से आपके जो है यहाँ पर
60 क्वेश्चन होंगे, गणित से 10, विज्ञान से 10 और मानसिक क्षमता जांच से यहाँ पर जो है 10 क्वेश्चन। टोटल 120 क्वेश्चन है, जिसमें आप देखिएगा 60, 70, 80, 90, 120 क्वेश्चन में जो है 90 क्वेश्चन तो जीके का ही है। प्रारंभिक परीक्षा, इसको प्रीलिम्स एग्जाम बोल सकते हैं, पहला एग्जाम जो होगा। आप सोच के देखिए कि एक क्लर्क लेवल वैकेंसी के लिए आपका प्रीलिम्स और मेंस लिया जा रहा है, मतलब क्या हार्ड होते जा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी नौकरी ले लीजिए, नहीं तो ये सब और बढ़ते ही चला जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा का इन्होंने पूरा सिलेबस दिया है, ये पूरा सिलेबस, और इसी सिलेबस से जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, सिलेबस से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। फिर आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, जब आप प्रीलिम्स एग्जाम पास कर लीजिएगा तो फिर आपका मुख्य परीक्षा लिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में पेपर 1 जो आपका रहेगा, हिंदी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। मतलब हिंदी से 60 क्वेश्चन और अंग्रेजी से 60 क्वेश्चन, टोटल 120 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा पेपर 1 में, ठीक है। मुख्य परीक्षा में 3 पेपर होते हैं। पेपर 2 में आपका जो है क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान रहेगा। इसमें आप हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, इसमें से कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। मान लीजिए मेरा मन किया हम हिंदी चूज कर लिए, तो हिंदी से हमको 100 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए हिंदी से हमको कितने 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, ठीक है। यहाँ पर पेपर 3 फिर से आएगा, जो आपका प्रीलिम्स था ना वो उठ के पेपर 3 में आ जाता है। सामान्य अध्ययन से 30 क्वेश्चन, झारखंड राज्य से संबंधित 40, विज्ञान से 20, गणित से 10, मानसिक क्षमता जांच से यहाँ पर 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर के ज्ञान से 10 क्वेश्चन। तो हमने क्या देखा, चलिए हम यानी क्या देखा एक बार रिवाइज करते हैं ऊपर चलते हैं। हमने ये देखा कि सबसे पहले आपका प्रारंभिक परीक्षा होगा, प्री एग्जाम, जिसमें ये आपका पूछा जाएगा। टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे और यहाँ पर जो है हर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है इन्होंने यहाँ पर बता के रखा होगा कि हर एक प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक के होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 1 मार्क्स का होगा, मतलब 120 क्वेश्चन है तो प्रीलिम्स एग्जाम जो है आपका 360 नंबर का होगा, ये पास कर जाइएगा। फिर आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। मुख्य परीक्षा में अगर बात करें तो 3 पेपर होंगे। पेपर 1 जो है आपका यहाँ पर भाषा ज्ञान होगा, हिंदी एवं अंग्रेजी में प्रत्येक अनुच्छेद में 20% एवं व्याकरण आधारित रहेगा, ठीक है। तो पेपर 1 जो है आपका हिंदी भाषा ज्ञान से 60 क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से टोटल 120 क्वेश्चन रहेगा। लेकिन पेपर 1 क्वालिफाइंग रहेगा, सिर्फ 30% लाना है, मेरिट में नहीं जुटेगा। मेरिट में क्या जुटेगा आपका पेपर 2 क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हैं, अंग्रेजी भी चूज कर सकते हैं, हिंदी भी चूज कर सकते हैं, जो आपको मन करे उससे 100 क्वेश्चन पूछेगा, ये मेरिट में जुटेगा। फिर पेपर 3 जो है ये भी आपका मेरिट में जुटेगा। तो अगर आप जेएसएससी क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं तो आप नीचे यहाँ पर जो है नीचे मैं इस बुक डाल दूंगा जेएसएससी क्लर्क का, वहाँ से आप जाके परचेस कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जितने भी कॉमर्स और आर्ट्स वाले बच्चे उनके लिए भी वैकेंसी आएगी, तो वो भी चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, उनको भी लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगा। जेएसएससी 12 लेवल का जो ये वैकेंसी है, आपको पता है कि साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये वैकेंसी है। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स और कॉमर्स से 12वीं पास है, इंटर पास है आर्ट्स और कॉमर्स से, उनके लिए भी जेएसएससी की तरफ से वैकेंसी निकलेगी अगस्त से सितंबर तक। और वो थोड़ा ज़्यादा रहती है, 4 से 5 हज़ार रहेगी, या वो 10,000 भी रह सकती है। वो सरकार के मन पे है कितनी वैकेंसीज वो यहाँ पर देती है, जेएसएससी के मन पे है, ठीक है। तो उसके लिए आप वेट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है नीचे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं।